धरने पर बैठे किसानों का आंदोलन तीसरे दिन जारी है। कुछ किसानों ने गन्ना समिति के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, जबकि कुछ का कहना है कि नामांकन प्रक्रिया में प्रशासन ने पारदर्शिता रखी है। इसी को लेकर खबरफास्ट के संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने कुछ किसानों से बातचीत की। मेरठ के थाना प्रतापपुर में आज किसानों के धरने का तीसरा दिन है और धरना किसानों का सिर्फ है कि गन्ना समिति में जिस प्रकार से पर्चे भरे गए थे उनमें पर्चे निरस्त किए गए हैं, यानी कि 102 पर्चे उनको निरस्त बताया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिनके पर्चे पास हुए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही वो लोग हैं जिनके गन्ना समिति के द्वारा जो पर्चे हैं उनको पास किए गए हैं। ये भी किसान है और वो भी किसान है, यानी कि इन्हीं से बात करेंगे आखिर किस प्रकार से जब प्रक्रिया हुई थी और किस प्रकार से जो पर्चे भरे गए थे। हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। आप बताइए क्या स्थिति रही है और क्या मतलब रहा है ये? लाट बेईमानने की और कुछ भी ना। गरीब आदमी कुछ बन नहीं देना, किसी मजदूर कुछ बन नहीं देना। जो करना बस हमें करना। वन मैन आर्मी सो चल रहा है यहाँ। 2 बार एक रह लिया, 2 बार एक रह लिया, अब कभी हम बनेंगे। मतलब यो बिल्कुल निष्पक्षता से चुनाव हुआ, यो निष्पक्षता से चुनाव हुआ है। जिनके पर्चों में कमी रह गई है उनके पर्चे निरस्त हो गए, जिनके पर्चे सही थे उनके पर्चे पास हो गए। अच्छा, किसान नेता जो राकेश टिकैत हैं वो भी वो भी सुनो, वो कल आए थे। उन्होंने भी कहा था कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो धरना जारी रहेगा। आप कह रहे हैं कि मतलब जिस प्रकार हमारा पक्ष नहीं सुना, हो सकता है नेताजी को गलत मतलब सूचना दे दी गई हो, गलत बात बता दी गई हो। ये भी तो हो जा, कई बार पता पड़ी अपनों ने गलत बता दी, क्या पता टिकैत जी को भी गलत बता दी हो। सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है कि ये हाईजैक हो रही सोसाइटी। पिछली बार शशांक लड़ा था, वो हार गया। उसके बाद में वो कोर्ट तक लड़ाई लड़ के गया और वो फिर जीतता, फिर वो बना। तो भाई एक बात बताओ, जब वो पिछली बार वो कोर्ट की लड़ाई लड़ सके तो ये क्यों नहीं लड़ सकते कोर्ट की लड़ाई? अब वो भी उनके साथ में मिल रहा, शशांक भी, जबकि मैं पिछली बार शशांक को सपोर्ट कर रहा था और उसके साथ ही था। आज भी मेरा उससे बढ़िया भाईचारा है। उस लड़के ने पूरे 5 साल तक मुकदमे लड़े, गलत हुआ तो उन्हें हटा गया और ऐसा वो चेयरमैन बना। अरे भाई अगर गलत है तो कोर्ट में जाओ, वो तो ना धरना धर के बैठा प्रतापपुर में या सड़क पे। तो सच्चाई जो है ना बड़ी कड़वी है क्या कि हम ही बनेंगे, ये हमारा एक मोनोपोली, हमारा एक अधिकार है। ऐसा है। सबसे बड़ी जो टिकैत जी रहते हैं मुजफ्फरनगर, उन्हें क्या पता टिकैत जी को क्या सच्चाई है और क्या गलत है। भाई टिकैत जी को तो जैसे बता दिया, भाई हमारी साथ मैं जाके कहूँ जी मेरी क्या अन्याय हुआ तो मेरा भी हो सके। आपकी बात हुई इस मुद्दे पे टिकैत जी से? आपकी नहीं, मेरी टिकैत जी से बात नहीं हुई, लेकिन मैं जनरल बात बता रहा हूँ। आप ये बताओ, इतना बड़ा नेता को इतनी छोटी छोटी चीजों को कौन डिटेल दे रहा, आप बताओ। तो सबसे बड़ी बात है, देखो टिकैत जी आ गई है, उस बात का तो ज्यादा बड़ा इशू है नहीं, वे हमारे लिए भी आ सके। बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि टिकैत जी आए, उनको शायद सारी बात का नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया? पवन। क्या कहेंगे इस प्रक्रिया को? किसान धरने पर बैठे हैं, किसान आप भी हैं। ये कहेंगे जी हमने अपने फार्म भरा है और 3-4 घंटे लगे भरने में, बिल्कुल अच्छे तरीके से भरा है और हमें समय लगा। कुछ ये भी कहने लगे जो गैल वाले हैं, अरे कितना टाइम लगाओगे? मगर भाई तसल्ली से भर के चलेंगे, चाहे टाइम कितना ही लग जाओ। देखिए, आरोप लग रहा है कि एक तरफा हुआ है, बस ऐसा कुछ है क्या? देखे जी, मेरा गांव गूण है, आजादवीर राठी मेरा नाम है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बात है। लिस्ट में पहली लिस्ट में क्रमांक कुछ है, अंतिम सूची आई तो कुछ है। हर आदमी को ये पता नहीं है। यार वे डायरेक्टर आ जाओ जिनके पर्चे पटे, वे मेरे से इसी बारे में बात कर ले। मतलब आप मेरी लिस्ट, मतलब आपको पता है कि ये मामला जेन्युइन हुआ है? नहीं, मेरी बात सुनो 1 मिनट। मैं वीरेंद्र सिंह चेयरमैन रहा हूँ 3 बार का। मेरे सामने भी यही आते थे लोग, इनका तो धंधा है। अच्छा, विरोध चेयरमैन का? हाँ जी, 3 बार का रहा हूँ। अच्छा, इनका काम है विरोध करने का, सही को भी गलत बताना, क्योंकि इनकी भी चला सब जगह, नहीं चल पाएगी। अब ये माननीय मंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं। एक बात बताओ, अगर माननीय मंत्री जी कहते तो मेरे समाज को चेयरमैन बनाते, उन्हें क्या आपत्ति है? जब हमें आपत्ति नहीं है, सही को सही कह रहे हैं वे, इनका काम है विरोध करने का। बाकी जो धरने पे किसान बैठे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस चुनाव की प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया जाता, इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जाती है, या फिर जिस प्रकार जो पर्चे निरस्त हुए अगर उनको बहाल नहीं किया जाता है, तो वो टोल को भी जाम करने के लिए बात कर रहे हैं। उस काम के लिए वो स्वतंत्र हैं और सही को सही कहना और गलत को गलत कहना ये तो प्रशासन जानता है। अगर कहीं कोई कमियां होंगी तभी तो पर्चे निरस्त किए गए हैं। हालांकि अधिकारियों के साथ बात भी हुई है, उनको समझाया भी गया है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं क्या कमी है क्या कुछ, कहीं ना कहीं अगर ऐसा भी है? इसका जवाब तो प्रशासन ही दे सकता है। प्रशासन ने तो कहा कोई कमी है ही नहीं। हाँ, तो जब कमी नहीं है तो फिर उनका तो विरोध करने का
बिल्कुल, ये वो लोग थे जिनके पर्चे पास हुए हैं। कुछ इनमें जिस प्रकार से जो पूर्व में रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो पुराने जो चाहते हैं कि वो दोबारा से फिर हम ही को चुना जाए, इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन अभी इस धरने का क्या अंतिम रूप लिया जाएगा या फिर क्या परिणाम इसका आता है वो आने वाला समय बताएगा। जिनके पर्चे पास हुए उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष जांच हो गई। ये पर्चे जो पास हुए हैं, जो निरस्त हुए हैं, उनकी भी जांच हुई थी, हर तरीके से यहां पर जांच की गई थी। अपने सहयोगी उज्जवल के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ।